सत्य को हमेशा ख्वाहिश होती है कि कोई उसे जान ले और झूठ को हमेशा डर होता है कि कोई उसे पहचान न ले। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत विशेष है। आप सभी दोस्तों के लिए, 9 राशियों के लिए विशेष प्रोग्राम। आपको बताऊंगा कि विशेषतर लोग कछुए की अंगूठी पहनते हैं। कछुए की अंगूठी जो है क्यों पहनी जाती है, किस कारण से कछुए की अंगूठी को पहनते हैं, कौन से हाथ में पहनते हैं, किस उंगली में पहनते हैं, कौन से बार को पहनना चाहिए, किस दिन इसे धारण करना चाहिए, क्या करके धारण करना चाहिए, किस देवता की पूजा करके धारण करना चाहिए, किन राशि वालों को इसे धारण करना चाहिए और किन राशि वालों को इसे धारण नहीं करना चाहिए, इन सभी पर विशेष डीपली चर्चा करेंगे कि ये पहनने से आपको क्या फल मिलता है और जिन राशि वालों को नहीं पहनना है उन राशि वालों को क्या हानि होती है। जी हाँ साथियों, इसीलिए ये प्रोग्राम विशेष महत्वपूर्ण है। सभी चीज़ों पर जो भी आपके क्वेश्चंस है उन सभी का आंसर देने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। और यदि आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आता है तो आप सभी लोग श्री विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट में जरूर लिखें और माता लक्ष्मी का जयकारा जरूर लगाएं। जी हाँ साथियों, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसमें आपका कमेंट और आपका लाइक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन्हीं से हमें आगे प्रेरणा मिलती है कि आप सभी दोस्तों के लिए किस तरीके का प्रोग्राम हम लेकर के आएँ, क्या जानकारी अधिक से अधिक, अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दी जाए। जी हाँ साथियों, तो आजकल जो है विशेषतर है तो पहले से भी है, लेकिन आजकल विशेष आपने देखा होगा कि 100 में से 95 लोगों के हाथ में कछुए की अंगूठी होती है और किन्हीं लोगों ने तो गलत पहन रखी होती है। किस उंगली पे पहननी चाहिए ज्ञान नहीं होता, पहन तो लेते हैं लेकिन नुकसान होता है, फिर जा कर के पूछते हैं। तो दोस्तों, कछुए की अंगूठी यानी जितने भी हमारे अवतार हैं, यानी 18 अवतार अब तक हो चुके हैं। 19वां अवतार कल की अवतार होगा, यानी जिसे बोलते हैं कल की पुराण, वो अब होगा। यानी 18 पुराण अब तक हैं, 19वां युग आएगा तो उसमें कल की भगवान का अवतार होगा। तो दोस्तों, इस बार आपको जो है इन चीज़ों पर विशेष ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ। आप जो अंगूठी पहनते हैं उससे आपको लाभ मिले और बेहतर लाभ मिले। जी हाँ साथियों, तो ये जो अवतारों में से जो है जिस जिस योनि में भगवान ने अवतार लिया उस चीज़ को हम जो है अच्छा मानते हैं, अपने घर में रखना शुभ मानते हैं। जैसे कि भगवान विष्णु ने जो है जैसे मत्स्य अवतार लिया, यानी मछली हम लोग घर में पालते हैं, यानी हम फिश पाउंड घर पे रखते हैं, मछलियों का दर्शन करते हैं, उनको दाना खिलाते हैं, जो कि घर के लिए बेहद शुभ होता है। क्योंकि जो भी चीज़ चलती फिरती होती है बहुत अच्छी होती है। और जिन जिन अवतारों में भगवान ने अवतार लिया, जिन जिन योनि में, उन योनियों के स्वरूप को हम अपने घर पर रख करके उसको शुभ मानते हैं और अच्छा मानते हैं। और घर पे रखने से उससे जो है नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी का वास होता है। तो इन 18 अवतारों में से जैसे कि आपका नरसिंह भगवान अवतार हुआ है, कच्छप अवतार हुआ है, उसी तरीके से मत्स्य अवतार हुआ है। इस तरीके से 18 अवतार भगवान के हुए हैं। जिस जिस राक्षस ने जैसा वरदान मांगा था कि मैं इससे न मरूं, मैं इस चीज़ से न मरूं, मैं उस चीज़ से न मरूं, तो उस तरीके का अवतार जो है भगवान ने लिए हैं और उतने युग हुए हैं। तो दोस्तों, ये कच्छप जो अवतार है इसी के स्वरूप से हम लोग कछुए की अंगूठी पहनते हैं। ये जो कछुए की अंगूठी होती है इस तरीके से हम इसे धारण करते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किन राशियों के लिए ये जो अंगूठी है पहनना अशुभ होता है। तो सबसे पहली राशि है दोस्तों, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध देव हैं और इस राशि वालों को ये कछुए की अंगूठी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को मान सम्मान में दिक्कत आएगी, आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, मानसिक कष्ट आएगा, शारीरिक विकृति हो जाएगी। इसलिए जो है आप कछुए की अंगूठी को धारण न करें। दूसरी राशि है दोस्तों, यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को भी जो है ये अंगूठी नहीं पहननी चाहिए।
वृश्चिक राशि के जो स्वामी देव हैं वो मंगल देव हैं और जलीय तत्व वाली राशि है, तो इन राशि वालों को भी यानी कछुए की अंगूठी धारण नहीं करनी चाहिए, जिससे उनके मान सम्मान में दिक्कत आए और शारीरिक परेशानी हो, मानसिक कष्ट हो और धन की बचत न हो। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को भी जो है कछुए की अंगूठी धारण नहीं करनी चाहिए। और लास्ट राशि है दोस्तों यानी मीन राशि। मीन राशि भी जलीय राशि है और इन राशि वालों को भी जो है कछुए की अंगूठी धारण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे धारण करने से उनको शारीरिक विकार हो सकते हैं, मानसिक कष्ट हो सकता है, शारीरिक दिक्कतें बढ़ सकती है और आपसी मतभेद हो सकता है। तो इसलिए इन 3 राशि वालों को कछुए की अंगूठी को धारण नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किन राशि वालों को ये धारण करनी चाहिए। सबसे पहली राशि है दोस्तों यानी मेष राशि। मेष राशि वालों को जो है ये अंगूठी धारण करनी चाहिए। इस तरीके की होती है दोस्तों। तो इस तरीके की जो अंगूठी है इसे आप चांदी में विशेष शुभ मानी गई है, कच्छप वाली अंगूठी। तो इस अंगूठी को आप जो है धारण कर सकते हैं मेष राशि वाले। इससे क्या होगा, इसको पहनने से आपको जो है आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके घर में धन की बचत होगी, धन नहीं है तो धन का आगमन का स्रोत बनेगा, माता लक्ष्मी की कृपा होगी, भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर होगी। और आप चाहे राजनीति में हो, चाहे आप लेक्चरर्स हो, चाहे आप जो है विज्ञान के क्षेत्र में हो, खोजबीन के क्षेत्र में हो, डीप नॉलेज आप चाहते हो, डीप रिसर्च के क्षेत्र में आप हो, तो आपके लिए बहुत सुंदर ये अंगूठी रहेगी। दूसरी जो राशि है दोस्तों वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को जो है ये अंगूठी विशेष महत्वपूर्ण फल देती है। जैसे कि इनको जो है शरीर में इनके निखार आता है, साथ साथ में इनको आत्मिक बल मिलता है और इसके साथ साथ में धन की बचत होती है, प्रमोशन होता है, नौकरी लगती है और शारीरिक बल अच्छा मिलता है और साथ साथ में बोलने की जो शक्ति है वो दुगनी हो जाती है। वैसे भी सिंह राशि वाले जो हैं यानी सभी राशियों में उत्तम राशि मानी गई है। सिंह की तरह ये लोग होते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं और ये अंगूठी धारण करने से इनके मान सम्मान में जो है उन्नति होती है और ये लोग आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों को भी जो है ये अंगूठी बहुत ही अच्छा लाभ देती है और इन लोगों के मान सम्मान में उन्नति होती है। इनका जो है धन का जो स्रोत है वो बढ़ता चला जाता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, डेबिट घटता है और क्रेडिट बढ़ता है और इन लोगों के धन, मान, सम्मान और आत्मिक बल में आशातीत सफलता इनको मिलती है। इनके प्रमोशन में, यदि ये नौकरी करते हैं तो इनके प्रमोशन में, इनके मान सम्मान में, इनके नेम फेम में ये अंगूठी 4 चांद लगा देती है। जी हाँ साथियों। और जो चौथी राशि है दोस्तों वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को भी जो है ये बहुत अच्छा लाभ प्रदान करती है। कुंभ राशि के जो स्वामी हैं ये कौन है, शनिदेव हैं। कछुए की अंगूठी पहनते हैं चांदी में बनवा करके, तो आपके लिए ये बहुत मान सम्मान देती है, धन का आगमन करती है, आपके मन को कभी दुखी नहीं होने देती है। आप यदि गवर्नमेंट क्षेत्र में जॉब चाहते हैं तो जॉब की युति भी बनती है, साथ साथ में विदेश गमन के योग बनते हैं। इनके पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है, मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं, पॉजिटिविटी का वास होता है और नेगेटिविटी खत्म होती है। तो बहुत अच्छी सफलता कुंभ राशि वालों को जो है ये कछुए की अंगूठी धारण करने से फल मिलता है। अब दोस्तों आ जाते हैं कि इस अंगूठी को किस बार के दिन धारण करना चाहिए, कौन सा टाइम होता है जो इस अंगूठी को धारण करने से हमें लाभ प्राप्त हो। इस अंगूठी को दोस्तों पहले तो सुनार से बनवा करके या बनी बनाई भी ये मिलती है, ये हम लोगों के पास भी उपलब्ध रहती है, शुद्ध और सिद्ध की हुई। शुद्ध होती है, गंगाजल और दूध में भिगा दी, यानी इसको शुक्रवार के दिन, भगवान विष्णु का वार है, माँ लक्ष्मी का वार है, तो शुक्रवार के दिन इसे पहना जाता है। तो आपको जो है गुरुवार शाम को इसे गंगाजल और दूध में भिगा देना चाहिए। सुबह के टाइम पर इसको जो है भगवान विष्णु का मंत्र बोल करके, भगवान लक्ष्मी का मंत्र बोल करके, इनकी एक एक माला का जाप करके ओम महालक्ष्मी नमः या फिर जो है ओम श्रीम श्रीम इसकी एक माला का जाप करके या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसकी एक माला का जाप करके आप जो है भगवान विष्णु को भोग अर्पण करके और अंगूठी पे टीका चंदन लगा करके इसे जो है आप अपनी जो है यानी तर्जनी उंगली पे या फिर जो है मध्यमा उंगली पे, इन दोनों उंगली पे आप इस अंगूठी को धारण कर सकते हैं। और इसको जो पहनने का तरीका है दोस्तों, कछुए का जो मुख है उसको जो है बाहर की तरफ ना रखें, ऐसे बाहर की तरफ, बल्कि अपनी तरफ रखना है
और इस तरीके से पहनना है। अपने हाथ पे जो है इस तरीके से पहन सकते हैं। इसको आप इस उंगली पे भी धारण कर सकते हैं और मध्यमा उंगली पे भी धारण कर सकते हैं, यानी इस वाली उंगली पे, बीच वाली जो उंगली है इस पे भी आप धारण कर सकते हैं। तो इससे आपको जो है बहुत अच्छी सफलता मिलती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है और आपके जीवन में जो है दिन दोगुनी और रात चौगुनी वृद्धि जरूर होती है, क्योंकि कहा गया है विश्वासम फलदायकम, क्योंकि आपका जो अडिग विश्वास है वो ही परमात्मा तक आपके मंत्र को पहुंचा सकता है। आपकी मन की जो युति है खंग दिशोरभूर महोदधि, यानी आप जो भी शब्द उच्चारण करते हैं वो गुंजायमान होते हैं। जो भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो भी आप मन से सोचते हैं वो जो है परमात्मा तक पहुंचते हैं और ये जो है परमात्मा के स्वरूप होते हैं। जिन जिन योनियों में अवतार दिया है उनको हम घर पे रखते हैं, उनकी अंगूठी पहन सकते हैं, उन चीज़ों के निशान को हम अपने घर पर, अपने टेबल पर या अपने ऑफिस में या अपने बेडरूम में कहीं ना कहीं हम जरूर रखते हैं। तो इससे हमें शुभता का प्रतीक ये चीज़ मानी गई है। शुभता इससे प्राप्त होती है, नेगेटिविटी का नाश होता है, पॉजिटिविटी आगमन करती है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो साथियों, यदि आपको ये अंगूठी पहननी है तो आप जरूर संपर्क करें। किस तरीके से पहननी है, कैसे पहननी है, और इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कुंडली पर परामर्श जरूर लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह और देवगुरु बृहस्पति कौन से भाव में हैं, आप पे ये सूट होती है या नहीं होती है और आपको किस तरीके से। तो डीप जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर के आप लोग सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो आपको जो है भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी और ये अंगूठी जो है पहनना बहुत ही शुभकारी होता है। तो ज़रूर आप लोग ये धारण करें और इसका जो है धारण करके इसका फल भी देखें। जी हाँ साथियों, तो कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और माता रानी जय माँ लक्ष्मी का जयकारा करना नहीं भूलिएगा। जी हाँ साथियों, राधे राधे, हर हर महादेव।